इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारत के संपूर्ण इतिहास को। क्रोनोलॉजी फॉर्म में ये है आपके पास, यानी जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं 2500 BC से लेकर के 1947 तक, उन सबको यहाँ पे मेंशन किया गया है। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन हो, UPSC हो, SSC हो, रेलवे हो, या फिर अदर्स कोई भी एग्ज़ाम, हिस्ट्री सब में पूछा जाता है। तो इसको देखिए आप, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसमें हमने कवर किया है इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर के भारत की स्वतंत्रता तक। तो ये लगभग आपको पूरा का पूरा हिस्ट्री का ओवरव्यू दे देगा। तो बहुत ही इत्मीनान से देखिए इसको, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। सबसे पहले 2500 BC से लेकर के 1750 BC तक के समय को बोला गया इंडस वैली सिविलाइजेशन का समय, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का समय। फिर 1500 BC से लेकर के 600 BC तक के समय को बोला गया आर्यन एज या फिर वैदिक एज। इसको दो पार्ट में बांटा गया। 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक के पीरियड को बोला गया अर्ली वैदिक एज, और 1000 BC से लेकर के 600 BC तक के समय को बोला गया लेटर वैदिक एज। 600 BC को बोला गया एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इस समय चेंजेज होता है, रिलीजियस चेंजेज और पॉलिटिकल चेंजेज। रिलीजियस चेंजेज में आपको देखने को मिलेगा इस समय नया दो धर्म। पहला है बुद्धिज्म, जिसके फाउंडर है महात्मा बुद्ध। इनका जो बर्थ है वो होता है 563 BC में और इनका डेथ होता है 483 BC में। सिमिलरली जो दूसरा धर्म है वो है आपका जैनिज्म, और इसके फाउंडर है महावीर स्वामी, जिनका जन्म होता है 540 BC में और इनकी मृत्यु होती है 468 BC में। सिमिलरली जो पॉलिटिकल चेंजेज उस समय का होता है, उस समय 16 महाजनपद की उत्पत्ति होती है। कौन कौन सा? तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग। तो पहला है मगध, फिर अंग, विदेह, काशी, कोसल, मल्ल, पांचाल, कुरु, कंबोज, गांधार, सूरसेन, मत्स्य, अवंती, चेदी, वत्स और अस्मक दक्षिण में। इसके बाद 600 BC से लेकर के 25 BC तक ये साम्राज्य रहा, मगध साम्राज्य। इसको भी दो पार्ट में बांटा गया। इसमें 321 BC से लेकर के 185 BC तक मौर्यन एम्पायर रहा, और 150 BC से लेकर के 250 AD तक ये रहा आपका पोस्ट मौर्यन एम्पायर। 327 BC से लेकर के 326 BC में अलेक्जेंडर का इन्वेजन होता है, और 326 BC में अलेक्जेंडर और पोरस का युद्ध होता है। 273 BC से 232 BC तक का समय रहा अशोक का। इस समय युद्ध लड़ता है वो कलिंग का 261 BC में। 185 BC से लेकर के 73 BC तक शुंग वंश का शासन रहा भारत पे। 73 BC से लेकर के 28 BC तक कण्व वंश का शासन रहता है। 60 BC से 225 AD तक सातवाहन वंश का शासन रहा भारत पे। फिर इसके बाद 1st सेंचुरी BC से 4th सेंचुरी AD तक शक साम्राज्य रहा यहाँ पे। 1st सेंचुरी AD से 3rd सेंचुरी AD तक कुषाण वंश रहा यहाँ पे भारत पे। 58 BC में शुरुआत होती है विक्रम संवत की। 78 ईस्वी में शुरुआत होता है शक संवत का। 78 ईस्वी से लेकर के 101 ईस्वी तक कनिष्क का शासन रहा, कुषाण वंश का ये राजा है। 319 ईस्वी से 540 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य का शासन रहा भारत पे। 380 ईस्वी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य शासक बनता है, और इसी के समय में 405 ईस्वी में फायान भारत का विजिट करता है, और ये भारत में रहता है 411 ईस्वी तक। 415 ईस्वी में कुमार गुप्त प्रथम का एसेसन होता है गद्दी पे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की जगह। 455 ईस्वी में स्कंद गुप्त शासक बनता है गुप्त साम्राज्य का। 606 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक का जो समय है वो हर्षवर्धन का है, और 630 ईस्वी में इसके शासनकाल में ह्वेनसांग भारत की यात्रा करता है, और ये भारत में रहता है 644 ईस्वी तक। 712 ईस्वी में पहला अरब का इन्वेजन होता है, मोहम्मद बिन कासिम इन्वेड करता है इंडिया को। त्रिपक्षीय संघर्ष या फिर त्रिपार्टाइट स्टार्ट होता है आपका 7वीं शताब्दी से लेकर के 11वीं शताब्दी तक, जिसमें 750 ईस्वी से लेकर के 1150 ईस्वी तक शासन करता है पाल वंश भारत के पूर्वी भाग में। 730 ईस्वी से लेकर के 236 ईस्वी तक प्रतिहार वंश का शासन होता है सौराष्ट्र और मालवा के रीजन में, और 752 ईस्वी से लेकर के 973 ईस्वी तक राष्ट्रकूट वंश का शासन होता है भारत के दक्षिणी भाग में, और ये तीनों लड़ते हैं किसके लिए? कन्नौज के लिए। 1001 में गजनी का इन्वेजन होता है भारत पे। 1025 में सोमनाथ मंदिर का डिस्ट्रक्शन होता है, विनाश होता है सोमनाथ मंदिर का।
1030 में गजनी की मृत्यु होती है। 1163 में गोरी को नया राजा बनाया जाता है गजनी का। 1191 में पहला युद्ध होता है तराइन का, पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया गोरी को। 1192 में दूसरा युद्ध होता है तराइन का, जिसमें गोरी के हाथों हार होती है पृथ्वीराज चौहान की। फिर 1192 से 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का गवर्नर बनाया जाता है गोरी के द्वारा, और गोरी का स्लेव होता है कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। 1194 में बैटल ऑफ चंदावर होता है, चंदावर का युद्ध। 1200 ईस्वी में गोरी की मृत्यु होती है। कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का मास्टर बनाया जाता है भारत का। इसके बाद दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक ये चलता है दिल्ली सल्तनत। अब टाइमलाइन देख लेते हैं दिल्ली सल्तनत का, अलग अलग राजवंश का। सबसे पहले गुलाम वंश होता है, और उसका जो शासन होता है भारत पे वो 1206 से 1290 ईस्वी तक होता है। इसके बाद 1290 से 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश का शासन रहा है यहाँ पे। 1320 से 1414 तक तुगलक वंश का शासन। 1414 से 1450 तक सैयद वंश का, और 1451 से 1526 तक लोधी वंश का शासन रहा भारत पे। अब अलग अलग डायनेस्टी का देख लेते हैं टाइमलाइन दिल्ली सल्तनत का। सबसे पहले गुलाम वंश को देखते हैं हम लोग। तो 1206 से 1210 के बीच में जो शासन करता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन होता है। गुलाम वंश का संस्थापक है। 1210 में इसकी मृत्यु होती है, और इसके बाद जो अगला राजा बनता है वो होता है आपका इल्तुतमिश। इसका जो शासनकाल चलता है वो 1211 से 1236 तक। इसी के समय में 1221 में चंगेज खान का इन्वेजन होता है भारत पे। फिर 1226 में रणथंभौर का विजय होता है इल्तुतमिश का। 1236 से 1240 का समय होता है रजिया सुल्ताना का। 1246 से 1266 तक गुलाम वंश में शासन करता है नासिरुद्दीन महमूद, और 1266 से लेकर के 1287 तक भारत पे शासन किया किसने? बलबन ने। इसके बाद हम लोग देखते हैं खिलजी वंश का टाइमलाइन। तो 1290 से 1296 तक जलालुद्दीन खिलजी इसका फाउंडर है। 1290 में इसने नींव रखी खिलजी डायनेस्टी की। 1296 से 1316 के बीच में शासन करता है अलाउद्दीन खिलजी। 1316 से 1320 के बीच में शासन करता है मुबारक खान, और ये खिलजी वंश का अंतिम शासक है मुबारक खान। इसके बाद फिर तुगलक राजवंश आता है। 1320 में इसकी स्थापना होती है गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, और गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 से लेकर के 1325 तक शासन किया भारत पे। फिर इसके बाद आता है 1325 से 1351 तक शासन किया भारत पे मोहम्मद बिन तुगलक ने, और 1351 से 1388 तक भारत पे शासन किया जो प्रमुख है वो है आपका फिरोज तुगलक, तुगलक राजवंश का। इसके बाद इस राजवंश का पतन होता है, और अगला जो राजवंश है वो है आपका सैयद, जिसकी स्थापना करता है खिज्र खान, और इसने शासन किया भारत पे 1414 से लेकर के 1421 तक। फिर 1421 से 1434 तक भारत पे शासन किया मुबारक शाह ने। 1434 से 1443 तक भारत पे शासन किया मोहम्मद शाह ने, और 1443 से 1451 तक भारत पे शासन किया आलम शाह ने। इसके बाद जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश है वो है आपका लोधी वंश, और इसकी स्थापना करता है बहलोल लोधी, वही फाउंडर है इसका, और इसका जो शासनकाल रहता है वो है 1451 से 1488 तक। 1489 से 1517 तक शासन किया सिकंदर लोधी ने, और जो अंतिम है लोधी वंश का और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक वो है आपका इब्राहिम लोधी। इसका शासनकाल चलता है 1517 से 1526 तक। अब जो भी दिल्ली सल्तनत में इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं एक बार। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक फाउंडेशन स्टोन रखता है गुलाम वंश का। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है। 1211 से 1236 तक इल्तुतमिश का शासनकाल रहा। 1221 में चंगेज खान इन्वेड करता है इंडिया को। 1236 में रजिया सुल्ताना बनती है गुलाम वंश की शासिका। 1240 में रजिया सुल्तान की मृत्यु होती है। 1241 में पहला अटैक होता है मंगोल का इंडिया पे।
1253 में अमीर खुसरो का जन्म हुआ। 1266 में बलबन गद्दी पे बैठता है। 1286 में बलबन की मृत्यु होती है। 1288 से 1293 तक मार्को पोलो विजिट करता है इंडिया को। इसके बाद 1290 में खिलजी राजवंश की स्थापना होती है। फाउंडेशन स्टोन रखा जाता है जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। 1296 से 1316 तक शासन किया अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका जो साम्राज्यवाद है वो 1298 में गुजरात जीतता है ये, 1301 में रणथंभौर, 1303 में मेवाड़, 1305 में मालवा, 1311 में जालौर। और अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है 1316 में। 1316 से 1320 तक शासन करता है खिलजी वंश का शासक मुबारक खान, और इसकी हत्या कर दी जाती है 1320 में गाजी मलिक के द्वारा। इसके बाद 1320 में तुगलक साम्राज्य की नींव पड़ती है। नींव रखता है गयासुद्दीन तुगलक। 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक आता है और ये राजा बना, और 1325 में ही अमीर खुसरो की मृत्यु होती है। 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक ने जो राजधानी थी उसको शिफ्ट कर दिया देवगिरी यानी दौलताबाद दिल्ली से। फिर 1330 में मोहम्मद बिन तुगलक ने कॉपर को कॉइन बनाया गोल्ड के कॉइन की जगह पे। 1333 में इब्न बतूता विजिट करता है इंडिया का। 1336 में फाउंडेशन स्टोन रखा जाता है विजयनगर साम्राज्य का हरिहर बुक्का के द्वारा। 1347 में बहमनी साम्राज्य की नींव रखी जाती है बहमन शाह के द्वारा। इसके बाद 1351 में मोहम्मद तुगलक की मृत्यु होती है। फिरोज शाह तुगलक गद्दी पे बैठता है। 1351 से 1388 तक फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल रहा। 1398 में तैमूर इन्वेड करता है इंडिया को। 1412 में लास्ट तुगलक किंग की मृत्यु होती है। 1414 में खिज्र खान गद्दी पे आया। 1420 में निकोलो डे कोंटी विजिट करता है इंडिया का। 1442 में अब्दुल रज्जाक विजयनगर साम्राज्य को विजिट करता है। 1447 में बहलोल लोदी का एसेसन होता है और लोदी साम्राज्य की नींव पड़ती है। 1469 में गुरु नानक का जन्म होता है। 1472 में शेर शाह सूरी का जन्म हुआ। 1483 में बाबर का जन्म होता है। 1489 में सिकंदर लोदी का एसेसन होता है गद्दी पे। 1498 में वास्को डी गामा भारत आता है। 1504 में आगरा की नींव रखी जाती है सिकंदर लोदी के द्वारा। 1508 में हुमायूं का जन्म हुआ। 1509 में कृष्णदेव राय राजा बनते हैं विजयनगर साम्राज्य के, और इसी के समय फ्रांसिस्को डे अल्मीडा भारत आता है पुर्तगाल का। इसके बाद 1510 में गोवा का एनेक्शन किया जाता है पुर्तगालियों के द्वारा। अल्फांसो डे अल्बुकर्क गवर्नर बनता है गोवा का। 1517 में सिकंदर लोदी की मृत्यु होती है। इब्राहिम लोदी गद्दी पे बैठता है। 1519 में बाबर भारत आया। 1522 में बाबर ने कैप्चर किया कांधार पे, अपना आधिपत्य स्थापित किया। 1524 में बाबर ने लाहौर पे अपना आधिपत्य स्थापित किया। 1526 में पहला बैटल होता है पानीपत का बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है। दिल्ली सल्तनत का यहाँ पे अंत हुआ और अगले साम्राज्य की नींव पड़ती है मुगल साम्राज्य की। मुगल साम्राज्य 1526 से लेकर के 1540 ईस्वी तक चला और बीच में ब्रेक होता है इसमें। फिर दोबारा से ये स्टार्ट होता है 1555 ईस्वी से लेकर के 1857 ईस्वी तक। इसके बाद मुगल साम्राज्य का हम लोग टाइमलाइन देखते हैं, अलग अलग जो राजा रहते हैं उसका। तो सबसे पहले 1526 में नींव रखी जाती है मुगल साम्राज्य की बाबर के द्वारा। बाबर 1526 से 1530 तक भारत पे शासन किया। इसके बाद फिर 1530 से 1540 और 1555 से 1556 के बीच में शासन किया हुमायूं ने। फिर 1556 से 1605 तक भारत पे शासन किया अकबर ने। इसके बाद 1605 से 1627 तक का शासनकाल रहा भारत पे जहांगीर का। 1627 से लेकर के 1658 तक का शासनकाल रहा भारत पे शाहजहां का। इसके बाद फिर 1658 से 1707 तक भारत पे शासन किया औरंगजेब ने।
1707 से 1712 तक भारत पे शासन किया बहादुर शाह प्रथम ने। 1713 से 1719 तक भारत पे शासन किया फारूक सियार ने। 1719 से 1748 तक भारत पे शासनकाल रहता है रोशन अख्तर का। इसके बाद 1748 से 57 तक भारत पे शासन किया अहमद शाह ने। 1759 से लेकर के 1806 तक भारत पे शासन किया फिर अली गौहर और शाह आलम द्वितीय ने। फिर इसके बाद 1806 से 1837 तक भारत पे शासन काल रहता है अकबर द्वितीय का। और जो अंतिम शासक है जिसने भारत पे शासन किया मुगल साम्राज्य का 1837 से लेकर के 1857 तक, वो है आपका बहादुर शाह जफर। अब जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं मुगल साम्राज्य का वो हम लोग देखते हैं। 1527 में बैटल ऑफ खानवा होता है बाबर और राणा सांगा के बीच में। 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी बाबर और मेदिनी राय के बीच में। 1529 में बैटल ऑफ घाघरा बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच में। 1530 में बाबर की मृत्यु होती है, गद्दी पे बैठता है हुमायूं। 1532 में युद्ध लड़ता है दौरा का, हुमायूं और अफगान शासकों के बीच में युद्ध लड़ा जाता है बैटल ऑफ दौरा 1532 में। फिर 1539 में बैटल ऑफ चौसा होता है हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में। 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज या फिर बिलग्राम, जिसमें हुमायूं और शेर शाह के बीच में युद्ध लड़ा जाता है। शेर शाह ने हुमायूं को हरा दिया और सूर साम्राज्य की नींव रखी जाती है 1540 में। 1544 में बैटल ऑफ समेल, शेर शाह ने अजमेर और जयपुर को जीता इसमें। 1545 में बैटल ऑफ कालिंजर, इसमें शेर शाह की मृत्यु होती है। इसके बाद 1555 में बैटल ऑफ सरहिंद, जिसमें मुगल एम्पायर दोबारा से पुनर्स्थापना किया जाता है मुगल साम्राज्य का हुमायूं के द्वारा सिकंदर शाह सूरी को हरा करके। 1556 में हुमायूं की मृत्यु होती है, अकबर राजा बनता है और द्वितीय युद्ध लड़ा जाता है पानीपत का अकबर और हिमू के बीच में। इसके बाद 1561 में अकबर का मालवा विजय। 1562 में उसने जबरन जो धर्मांतरण किया जाता था उस पर बैन लगाया। वार प्रिजनर को स्लेब बनाने पर भी रोक लगा दिया अकबर ने 1562 में। 1563 में धार्मिक कर जो था उसको समाप्त किया गया अकबर के द्वारा। 1564 में जजिया को समाप्त किया अकबर ने। 1565 में तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया। 1568 में अकबर का विजय होता है चित्तौड़ पे। 1569 में जहांगीर का जन्म। 1571 में फतेहपुर सिकरी की स्थापना अकबर के द्वारा। 1573 में अकबर का कंट्रोल होता है गुजरात पे। 1574 में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत करता है अकबर। 1574 से 76 के बीच में बिहार और बंगाल पे अपना आधिपत्य स्थापित करता है अकबर। इसके बाद 1575 पे इबादत खाना की स्थापना की जाती है अकबर के द्वारा। फिर 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। 1578 में धर्म संसद लगाया जाता है अकबर के द्वारा इबादत खाना में। 1579 में मजहर की उद्घोषणा की जाती है। 1580 में दासाला बंदोबस्ती की स्थापना की जाती है अकबर के शासनकाल में टोडरमल के द्वारा। फिर 1582 में दीन इलाही की स्थापना करता है अकबर। 1584 में इलाही संबत की शुरुआत होती है। 1585 में अकबर कश्मीर पे आधिपत्य स्थापित करता है अपना। 1587 में इलाही गज की नींव रखी जाती है। 1590 से 92 के बीच में सिंध विजय होता है अकबर का। 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है भारत। 1602 में अबुल फजल की मृत्यु होती है। 1605 में अकबर की मृत्यु हुई और जहांगीर गद्दी पे बैठा। 1606 में गुरु अर्जुन देव को फांसी दिया गया। 5वें गुरु हैं ये सिख के, जहांगीर के द्वारा फांसी दिया जाता है। 1608 में विलियम हॉकिंस आता है भारत में जहांगीर के समय। 1611 में जहांगीर नूरजहां से शादी करता है और पहली जो इंग्लिश फैक्ट्री होती है उसकी स्थापना की जाती है मसूलीपट्टनम में। 1615 में थॉमस रॉय भारत आता है जहांगीर के दरबार में। 1627 में जहांगीर की मृत्यु होती है, शिवाजी का जन्म हुआ 1627 में। 1628 में शाहजहां साम्राज्य का शासक बना मुगल साम्राज्य का।
1631 में मुमताज़ महल की मृत्यु होती है और इसी समय से शाहजहाँ ने ताजमहल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया। 1634 में इंग्लिश को परमिट कर दिया जाता है व्यापार करने के लिए भारत में। 1658 में बैटल ऑफ धारमात होता है, सामूगढ़ का युद्ध भी, और इसी समय बैटल ऑफ बहादुरपुर, दारा और शाह सुजा के बीच में, और बैटल ऑफ खौजा जो है वो है औरंगजेब और शाह सुजा के बीच में। यानी कुल मिलाकर के 5 युद्ध लड़ा गया, खौजा, बहादुरपुर, धारमात, सामूगढ़। 1659 में बैटल ऑफ देवराय होता है। 1659 में ही शाहजहाँ को कैद किया जाता है और औरंगजेब जो है वो गद्दी पे बैठता है। ये असल में जो 1658 में हो रहा है ये बार ऑफ सक्सेशन है, उत्तराधिकार की जंग। औरंगजेब, शाह सुजा और दारा के बीच में, दारा सिकोह। इसके बाद 1665 में शिवाजी को कैद किया गया। 1666 में शाहजहाँ की मृत्यु होती है। 1674 में शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की। इसी समय 1674 में ही पांडिचेरी की स्थापना होती है और शिवाजी के द्वारा स्वराज्य की स्थापना की जाती है। 1675 में गुरु तेग बहादुर को फांसी दिया जाता है। 9वें गुरु हैं ये, और इनको फांसी देता है औरंगजेब। 1679 में जजिया को दोबारा से स्थापित किया गया औरंगजेब के द्वारा। 1680 में शिवाजी की मृत्यु होती है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। 1715 में बंदा बहादुर को मौत की सज़ा सुनाई गई। इसके बाद 1717 में ड्यूटी फ्री ट्रेड कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। 1739 से 40 के बीच में नादिर शाह अटैक करता है दिल्ली पे। 1740 में अलीवर्दी खां को बंगाल का नवाब बनाया गया। 1746 से 48 के बीच में पहला आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध होता है। 1747 में अहमद शाह अब्दाली अटैक करता है भारत पे। 1750 से 54 के बीच में दूसरा आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुआ। 1757 में बैटल ऑफ पलासी का युद्ध। 1760 में बैटल ऑफ मांडीवास, इंग्लिश और फ्रेंच के बीच। 1761 में तीसरा युद्ध होता है पानीपत का, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर। 1767 से 69 के बीच में पहला आंग्ल मैसूर युद्ध। 1771 में वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर बनता है बंगाल का। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया जाता है। 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है बंगाल में। 1775 से 82 तक पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। 1776 में पुरंदर की संधि होती है। 1777 में कुंवर सिंह का जन्म हुआ। 1780 से 84 के बीच में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। 1782 में सालवाई की संधि होती है। 1784 में मैंगलोर की संधि, और 1784 में ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की जाती है। 1790 से 92 के बीच में तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। 1793 में स्थायी बंदोबस्त की स्थापना की जाती है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। इसके बाद 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। टीपू सुल्तान हारता है, उसकी मृत्यु होती है। 1802 में बसीन की संधि। 1803 से 1806 के बीच में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। 1809 में अमृतसर की संधि अंग्रेज और रंजीत सिंह के बीच में। 1813 में पहला चार्टर एक्ट साइन किया गया। 1814 से 16 के बीच में आंग्ल नेपाल युद्ध। 1816 में सुगौली की संधि, और 1815 में स्थापना की जाती है आत्मीय सभा की राजा राम मोहन राय के द्वारा। 1817 से 18 के बीच में तीसरा आंग्ल मैसूर मराठा युद्ध हुआ। 1824 से 1826 के बीच में पहला आंग्ल वर्मा युद्ध। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की जाती है। इसके बाद 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई राजा राम मोहन राय के द्वारा। 1829 में सती प्रथा पे बैन किया गया। 1833 में दूसरा चार्टर एक्ट साइन किया गया। 1835 में मैकॉले रिपोर्ट आता है। 1839 में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का स्थापना हुआ। 1839 से 42 के बीच में पहला आंग्ल अफगान युद्ध लड़ा गया। 1843 में
गुलामी प्रथा पे बैन लगाया गया। 1845-46 के बीच में पहला आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया। 1846 में लाहौर की संधि होती है। 1848 से 49 के बीच में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध ये लड़ा गया। 1852 में दूसरा आंग्ल वर्मा युद्ध लड़ा गया। 1853 में पहला रेलवे लाइन और पहला टेलीग्राफ लाइन की उद्घाटन किया जाता है डलहौजी के समय में। 1854 में नील विद्रोह। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। 1857 में रिवॉल्ट होता है कंपनी के अगेंस्ट में। 1858 में डायरेक्ट रूल यहाँ पे स्टार्ट होता है इंडिया पे क्राउन का। 1861 में पहला इंडियन काउंसिल एक्ट आता है। 1862 में भारतीय दंड संहिता का निर्माण। 1863 में विवेकानंद का जन्म हुआ। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना। 1869 में महात्मा गांधी का जन्म। 1872 में कूका विद्रोह पंजाब में। 1875 में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। 1877 में दिल्ली दरबार लिटन का, जिसमें विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। 1878 में लिटन का वर्नाक्यूलर एक्ट, प्रेस पे बैन। 1879 में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना। 1881 में पहला फैक्ट्री एक्ट। 1883 में इल्बर्ट बिल। 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना। इसके बाद 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। 1887 में देव समाज की स्थापना। 1891 में दूसरा फैक्ट्री एक्ट आता है। एज ऑफ कंसेंट इस समय पास किया जाता है और इस समय BR अम्बेडकर का जन्म होता है 1891। 1892 दूसरा काउंसिल एक्ट आता है। 1893 में एनी बेसेंट भारत आती हैं। शिकागो कॉन्फ्रेंस होता है विवेकानंद का। 1897 में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है और इस समय रांड और अमहर्स्ट को चापेकर बंधु ने मार दिया, यानी मर्डर कर दिया उसका। 1897 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना होती है बनारस में। 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है कर्जन के समय में। 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया लॉर्ड कर्जन के समय। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। दादा भाई नौरोजी पहली बार स्वराज का यूज करते हैं कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस के। 1907 में सूरत विभाजन होता है। कांग्रेस जो है वो दो भाग में बट जाती है, गरम दल और नरम दल में। रास बिहारी घोष कांग्रेस का उस समय प्रेसिडेंट होते हैं। एनी बेसेंट ने थियोसोफिकल सोसाइटी की प्रेसिडेंसी ली 1907 में। 1908 में खुदीराम बोस को मौत की सज़ा दी गई। किंग्सफोर्ड की मृत्यु के लिए ये लोग जिम्मेदार थे, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। इसी के समय मानिक तल्ला और अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी होता है, जिसमें अरविंदो घोष को एक्यूज बनाया गया 1908 में। 1909 में मॉरले मिंटो रिफॉर्म आता है। सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट आता है हिंदू और मुस्लिम का। इसी समय धिंगरा ने कर्जन वायले को मार दिया 1909 में, मदन लाल धिंगरा ने। 1911 में दूसरा दिल्ली दरबार लगता है। बंगाल पार्टीशन को कैंसिल किया जाता है और घोषणा की जाती है कि जो कैपिटल है, राजधानी है, उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा कलकत्ता से दिल्ली। 1912 में कैपिटल को ट्रांसफ़र किया गया दिल्ली। हार्डिंग का मर्डर का प्रयास किया जाता है रास बिहारी बोस और बसंत कुमार के द्वारा इस समय। 1912 में कांग्रेस का बांकीपुर सेशन होता है। RN मधोलकर इसके प्रेसिडेंट होते हैं। जवाहरलाल नेहरू पहली बार भाग लेते हैं कांग्रेस के सेशन में और इस समय अबुल कलाम ने आज ये स्टार्ट किया अपना अल हिलाल का प्रकाशन। इसके बाद 1913 में नोबेल प्राइज दिया जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर को। गदर पार्टी की स्थापना होती है सैन फ्रांसिस्को में। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की जाती है। लखनऊ पैक्ट साइन किया जाता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है। सेटलर कमीशन शिक्षा के से संबंधित है ये, इसकी नींव रखी जाती है और रॉलेट कमेटी इसकी स्थापना की जाती है 1917 में। 1917 में मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन आता है।
1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, गांधी जी का पहला हंगर स्ट्राइक। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म इस समय 1919 में ही आता है आपका। डायरकी का कॉन्सेप्ट 1919 में रॉलेट एक्ट पास होता है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, और तीसरा अफगान वार स्टार्ट होता है 1919 में ही। 1920 में खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होता है। 1920 में ही असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। गांधी जी ने अपनी कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना होती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है 1920 में। हंटर कमेटी का रिपोर्ट पब्लिश किया गया था 1920 में, और तिलक की जो मृत्यु होती है वो भी 1920 में ही। 1921 में मोपलाओं का विद्रोह, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड और इसके बाद असहयोग आंदोलन का स्थगन। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का निर्माण होता है इस समय 1923 में। 1924 में कानपुर षड्यंत्र। 1925 में काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी। 1927 में साइमन कमीशन का बायकॉट। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा, और डोमिनियन स्टेट की मांग की जाती है कांग्रेस के द्वारा इस समय। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की जाती है। नेहरू रिपोर्ट पब्लिश होता है इस समय, और साउंडर्स की हत्या कर दी जाती है भगत सिंह के द्वारा 1928 में। 1929 में सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस। पूर्ण स्वराज इस समय मांगा जाता है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। रावी नदी के तट पे लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस सेशन 1929। 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की ये शुरुआत होती है। डांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला। नोबेल प्राइज दिया जाता है सीवी रमन को। चित्तागांव आर्मरी रेड सूरी सेन के द्वारा किया जाता है 1930 में। 12 नवंबर 1930 को पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट साइन किया जाता है। 1931 में दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दिया गया 1931 में ही। 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड दिया गया। कम्युनल अवार्ड BR अम्बेडकर को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाता है उस समय। इसके बाद 24 सितंबर 1932 को पुनः पैक्ट साइन किया जाता है गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच में। नवंबर दिसंबर 1932 में तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होता है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी जाती है, प्रांतीय स्वायत्तता। 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइन करती है। जिन्ना ने जब ये कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइन करती है तो उसको डेलीवरेंस मुक्ति दिवस मनाने की घोषणा करता है कौन? मुस्लिम लीग। फिर 24 मार्च 1940 को पाकिस्तान रिजोल्यूशन लाया जाता है। 8 अगस्त 1940 को अगस्त ऑफर, या फिर इसी को बोला गया लिथगो ऑफर, ये दिया जाता है। 1940-41 के बीच में इंडिविजुअल सत्याग्रह यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत होती है। विनोबा भावे इसकी अगुवाई करते हैं। पहले वैयक्तिक सत्याग्रही होते हैं विनोबा भावे। मार्च अप्रैल 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है। 1940 में माइकल डायर की हत्या कर दी जाती है उधम सिंह के द्वारा। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत। 1943 में डिवाइड एंड क्विट ये कहा जाता है मुस्लिम लीग के द्वारा। 1944 में CR फॉर्मूला आता है। 1945 में बैबल प्लान INA का ट्रायल चलता है 1945 से ही, और शिमला कॉन्फ्रेंस भी साइन किया जाता है 1945 में। मार्च जून 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे कहा गया मुस्लिम लीग के द्वारा। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। 20 फरवरी 1947 को इटली अनाउंस करते हैं कि ब्रिटिश जो हैं वो 30 जून 1948 तक भारत को खाली कर देंगे। 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान लाया जाता है, और इसी को बोला गया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिल जाती है। दोस्तों ये हो गया पूरा का पूरा टाइमलाइन 2500 BC से लेकर के 1947 AD तक। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा।